दोस्तों, आज की ये कहानी है एक भाई की त्याग और मेहनत की और एक बहन के घमंड और विश्वासघात की। नाम है रामू और उसकी छोटी बहन संगीता। गांव का गरीब रामू दिन रात मजदूरी करता था। सुबह सुबह ईंट भट्ठे पर, दोपहर में खेतों में, शाम को रेत धोता। बस एक सपना था, अपनी छोटी बहन संगीता को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना। माँ बाप गुजर चुके थे, घर में सिर्फ दोनों भाई बहन। रामू, संगीता, तू पढ़, मैं सब संभाल लूंगा। तू कलेक्टर बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। संगीता, भैया मैं तुम्हारे लिए बहुत पढ़ाई और मेहनत करूंगी रे। खुद आधी पेट खाकर संगीता को अच्छे स्कूल भेजा, कोचिंग करवाई। रात रात भर लालटेन की रोशनी में संगीता पढ़ती, रामू बाहर मजदूरी करता। सालों गुजरे। संगीता ने पहले जिला टॉप किया, फिर राज्य टॉप, आखिरकार यूपीएससी क्लियर किया और सीधे कलेक्टर बन गई। गांव में ढोल नगाड़े बजे। रामू की आंखों में आंसू थे। संगीता सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गई। रामू अभी भी वही पुराना मिट्टी का घर, वही मजदूरी। संगीता फोन पर, भैया आप चिंता मत करो, मैं आपको नया घर दिलाऊंगी। तू खुश रहे मेरी बाची, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तू बस अपना ख्याल संभाल, मेरी चिंता मत कर पगली। कुछ टाइम बाद पोस्टिंग मिली उसी जिले में। संगीता कलेक्टर बनकर आई। गांव वाले गर्व से सीना तानते। लेकिन धीरे धीरे संगीता बदलने लगी। बड़े बड़े अफसरों के साथ पार्टियां, नई लग्जरी गाड़ी। रामू कभी कभी बंगले पर जाता तो गेट पर गार्ड रोक देता। रामू, मैं संगीता का भाई हूं। गार्ड, मैडम व्यस्त है, अपॉइंटमेंट लेकर आइए। एक दिन रामू को पता चला कि उनके पुराने खेत के पास नया हाईवे बन रहा है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर ली। रामू के नाम एक छोटा सा प्लॉट था, पिता की आखिरी निशानी। उसी प्लॉट पर भी बुलडोजर चलने वाला था। रामू दौड़ा दौड़ा संगीता के ऑफिस पहुंचा। रामू गिड़गिड़ाते हुए, संगीता वो प्लॉट हमारा आखिरी सहारा है, मना कर दे। तू कलेक्टर है, तेरे कहने से रुक जाएगा। संगीता भैया, ये सरकारी प्रोजेक्ट है, विकास के लिए जरूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नियम सबके लिए बराबर है। रामू, लेकिन संगीता तूने वादा किया था, मैंने तेरे लिए सब कुछ। संगीता चिढ़कर, भैया अब मैं कलेक्टर हूं, व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर फैसले लेती हूं। तुम जैसे अनपढ़ लोग विकास नहीं समझते। रामू टूट गया। अगले दिन बुलडोजर चला। रामू का प्लॉट जब्त हो गया। मुआवजा भी नहीं मिला क्योंकि कागजात पुराने थे। रामू बेघर हो गया। मजदूरी भी अब कम मिलती क्योंकि उम्र हो गई थी। रामू अब सड़क किनारे छोटी सी चाय की केतली लगाता। संगीता का बंगला पास ही था, लेकिन वो कभी मुड़कर नहीं देखती। कुछ साल बीते। संगीता का घमंड चरम पर था। बड़े अफसरों के साथ पार्टी, विदेश टूर, लेकिन कर्मों का फल तो मिलता ही है। एक दिन बड़ा घोटाला उजागर हुआ। हाईवे प्रोजेक्ट में संगीता ने ठेकेदारों से मोटी रिश्वत ली थी। सीबीआई का छापा पड़ा, सबूत मिले। संगीता सस्पेंड हो गई, केस चला, जेल हो गई। जेल में संगीता अकेली पड़ी रोती। उसका कोई साथ नहीं, न पति जो पहले से ही अमीर घर की बेटी से अफेयर में था, न दोस्त, सब मुंह फेर चुके थे। संगीता रोते हुए, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इधर रामू को एक दिन पता चला कि उनके पुराने प्लॉट के नीचे पुरानी सरकारी जमीन का कागज मिला है। दरअसल वो प्लॉट रामू के दादाजी के नाम रजिस्टर्ड था और उसकी कीमत अब करोड़ों में थी। कोर्ट ने रामू के हक में फैसला दिया। रामू को करोड़ों का मुआवजा मिला। रामू ने नया घर बनवाया, चाय की दुकान को बड़ा कैफे बना दिया, गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। एक दिन संगीता जेल से छूटी, सब कुछ खत्म, घर बार बिक चुका। वो टूटे मन से रामू के नए घर के बाहर खड़ी हुई। संगीता कांपती आवाज में, भैया मैं संगीता तुम्हारी बहन। रामू दरवाजे पर खड़े होकर शांत आवाज में, कौन संगीता? मुझे तो कोई बहन नहीं है। जिस बहन ने मेरे त्याग को भुला दिया, मेरी आखिरी निशानी छीन ली, वो मेरे लिए मर चुकी है। संगीता रोते हुए पैरों पर गिर पड़ी। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं कहीं की नहीं रही। रामू आंसू छिपाते हुए, संगीता कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तूने घमंड में मुझे ठुकराया, आज घमंड टूट गया, अब बहुत देर हो चुकी है। संगीता वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वो कहीं अज्ञात जगह पर छोटी मोटी नौकरी करके गुजर बसर कर रही है। कभी कभी रामू के कैफे के बाहर से गुजरती, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। रामू आज भी खुश है,
अपने मेहनत के दम पर, अपने कर्मों के दम पर। बच्चों, अपने कर्मों के दम पर बच्चों को पढ़ाता है और कहता है, मेहनत और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, ये थी कहानी एक भाई के त्याग और एक बहन के घमंड की। सबक ये कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है, रिश्ते और चरित्र ही स्थायी है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल जरूर मिलता है। आपकी क्या राय है? रामू ने सही किया जो संगीता को माफ नहीं किया, या उसे एक मौका और देना चाहिए था? कमेंट में बताइए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।